बेसिकली जो प्री बोर्ड है ये यहाँ पे एक सेमीफाइनल है बोर्ड एग्जाम से पहले। एक ऐसा है कि जो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा वो बट ऑब्वियस ऑटोमेटिकली यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। इसमें पेपर में टफ नहीं होता, चेकिंग में टफनेस होता है, बिकॉज स्कूल में उसी टॉपिक पे आएगा। हो सकता है बस प्री बोर्ड में यहाँ से पूछे, बोर्ड में यहाँ से पूछे, बट पूछेगा उसी टॉपिक से। तो ये बात थी कि जो अच्छे से रिवाइज कर लिया रहेगा वो आराम से अच्छा स्कोर कर ले जाएगा, रेदर देन जो बच्चा अपने आप को भटका रहा है, आधा ये भी कर लेता हूँ आधा ये भी कर लेता हूँ। यहाँ जस्ट प्योर एग्जाम इन्वायरमेंट, आपको टाइमर लगा के ये पेपर को सॉल्व करना है। जस्ट प्रैक्टिस वन टेक्निक 1000 times that no one can beat you in it। बिकॉज ये चार ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे आपके चांसेस बहुत हाई है। जस्ट कीप बिलीविंग योरसेल्फ। सो हेलो वंडर वंडर्स, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया, एंड बहुत दिनों के बाद आ चुका हूं मैं दोबारा आपके लिए आपके सामने, एंड फिर से मचाने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से, पिछले से और ज्यादा मोर मोटिवेशन, मोर डिटर्मिनेशन एंड मोर कॉन्फिडेंस के साथ। अब बारी है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। देखो बेसिकली जो प्री बोर्ड है ये यहाँ पे एक सेमीफाइनल है बोर्ड एग्जाम से पहले। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये जो आपको जो प्री बोर्ड है, क्या भाई प्री बोर्ड, यानी आपको जो प्रीलिम्स है बेसिकली आपका है सेमीफाइनल, ठीक है, एंड आपके जो बोर्ड्स है ये आपका है फाइनल। बेसिकली बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सेमीफाइनल में अगर आप हार भी जाते हो, अगर आप अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाते, अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, तो स्टिल आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आप नॉकआउट नहीं होंगे, आप फाइनल के लिए अगेन क्वालिफाई हो जाओगे। बट बात ऐसा है कि जो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा वो बट ऑब्वियस ऑटोमेटिकली यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। एक चीज मैं आपको डेटा बताना चाहता हूं कि अगर शेड्यूल वाइज में आपको कुछ पॉइंट्स से आपको मैं अवेयर करवाना चाहता हूं जो कि मेन है, ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली हम किस डायरेक्शन में जाना है इस प्रीलिम्स के लिए। देखो बेसिकली अगर आपको प्री बोर्ड में अगर आपका 80% बन रहा है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपका बोर्ड्स में अराउंड 83 के आसपास परसेंटेज बनेगा। बिकॉज बेसिकली प्री बोर्ड जो होता है वो कंपेरेटिवली टफ रहता है, यानी जो आपका जो प्री बोर्ड है वो आपका बेसिकली जो प्री बोर्ड है वो आपका टफर रहता है थोड़ा सा ज्यादा बोर्ड से पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें पेपर में टफ नहीं होता, चेकिंग में टफनेस होता है। बिकॉज स्कूल वाले जो होते हैं वो फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बच्चे का काट सके, ताकि वो और ज्यादा एफर्ट्स मारे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। ऐसा मुझे लगता था, बट ये जाके सत्य भी हुआ था जब मैं अपने स्कूल लेवल के टीचर से मैंने डिस्कशन किया था इन चीजों को लेके। तो बेसिकली वो कहते थे कि हमें मिल था कि हम बच्चों को और ज्यादा वो उत्साहित कर सके कि यस आप यहाँ पे भी हो और आपका मार्क्स 35 आ रहा है तो आपके पास कैलिबर है 38 का, तो आप और ज्यादा हार्डवर्क करो और ज्यादा एफर्ट्स मारो। तो बेसिकली जो प्री बोर्ड है वो थोड़ा सा हाई टफ होता है, हाई वे में टफनेस में माना जाता है बिकॉज इन टर्म्स ऑफ चेकिंग। बाकी कंसेप्ट सब सेम है, अब चाहे मैं विनायक दुबे कहूं या दुबे विनायक कहूं, हूं तो मैं ही ना। सिमिलरली कॉन्सेप्ट्स आपके सेम रहेंगे, जो आपके एनिमल क्लासिफिकेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्री बोर्ड में भी वही उसी टाइप के उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, एंड बोर्ड में भी उसी टॉपिक पे आएगा। हो सकता है बस प्री बोर्ड में यहाँ से पूछे, बोर्ड में यहाँ से पूछे, बट पूछेगा उसी टॉपिक से। तो ये सीन आपके साथ, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब बारी करते कि भैया अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। तो चलो इसके लिए सबसे पहले चीज होता है कि हमारे टाइम में क्या सीन हुआ था कि हमें कहा हमारा 2 प्री बोर्ड हुआ था, 2 प्रीलिम्स हुआ था। एक आपको दिसंबर के मिड में हुआ था आई गेस, हाँ दिसंबर के मिड में, दिसंबर के एंड में, एंड जो दूसरा हुआ था वो था जनवरी के स्टार्टिंग में। वो आपका बेसिकली, बट उसमें ये सीन हुआ था कि जो क्वेश्चन पेपर था वो सेट के फॉर्म में आया था दूसरे स्कूल से या दूसरे रिस्पेक्टिव कहीं से, तो उसमें बड़ा मजा आता था बिकॉज बच्चे पहले से
दूसरे स्कूल के बच्चों से सेटिंग कर लेते थे और क्वेश्चन पेपर ले लेते थे, तो अलग अलग सीन चालू था सबका। अब बात करते हैं बेसिकली इसमें आपका क्या सीन रहेगा प्री बोर्ड के लिए। पॉइंट नंबर आपका वन ही सिंपल सा है कि जो प्रीलिम्स है आज इस टाइम पे, आज है आपका 7th of December, यानी कि 7th of December का है, ठीक है। अब 7 दिसंबर है एंड आपको जो प्रीलिम्स है वो दिसंबर के मिड में होगा, यानी कि अराउंड 15, 16, 17 दिसंबर के आसपास। हो सकता है कि 4-5 दिन आगे 4-5 दिन पीछे, तो उसको एज ए एरर आप निग्लेक्ट कर सकते हो। अब ये एरर क्या होगा वो आपको क्लास 11th में पता चलेगा, तो फिलहाल के लिए आप +5 +- कर सकते हो। अब आपको जो दिसंबर के मिड में आपका प्रीलिम्स होगा, आपके पास आज है 7 तारीख, यानी आपके पास अराउंड कुछ 9 से 10 दिन ही बचे हैं, 9 to 10 days लेफ्ट। अब ये 9 से 10 दिन है, ये मैटर करता है कैसे इसको यूटिलाइज करते हो। अब यहाँ पे बात ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल में सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। अगर आप क्लासेस जाते हो तो आपका इस आई गेस नवंबर के एंड में खत्म हो चुका होगा आपका सिलेबस, तो सिलेबस तो आपका खत्म हो चुका है। चाहे कोई बच्चा हो, वो आपके ऊपर है, आपने कितना पढ़ा है या आपने नहीं पढ़ा है या आपने बुक ही नहीं खोला है, वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट फ्रॉम द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम क्लासेस पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस। अब बारी है कि अब इतना तो समझ में आ गया था कि हमारे पास 9 से 10 दिन है। अभी 9 से 10 दिन में ऐसा क्या करूं कि मैं प्री बोर्ड में अगर मैं यहाँ पे हूं तो मैं यहाँ पे तो एटलीस्ट आ सकूं। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि इन रिमेनिंग दिस डेज, यानी कि इन दिस रिमेनिंग डेज आपका जो मूल मंत्र है, मूल फोकस है, वो होना चाहिए रिवीजन पे। किस पे? रिवीजन पे। अब देखो, अब आपका स्कूल तो हो चुका होगा बंद, फिलहाल में आपको स्कूल जाना इतना रहेगा नहीं, काम से काम किसी काम से तभी आप चाहते होगे, तो फिलहाल में आपको इसको एज अ वेकेशन के रूप में मत लो, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी हो कि आपके पास टाइम मिल रहा है। अब उस टाइम यूटिलाइजेशन करो किसके ना, रिवीजन के अंदर। अब रिवीजन मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके पास 9 से 10 दिन है, हो सकता है कि कोई वैसा बच्चा है जिसका चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये 4 चैप्टर साइंस 1 का नहीं हुआ है, एंड कोई ऐसा बच्चा है जिसका सिर्फ 5 से 6 चैप्टर हुआ है, बट वो 5 से 6 चैप्टर को एकदम मस्त अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है, उसको मस्त अच्छे से रिवाइज कर लेता है। तो बात ये कि जो अच्छे से रिवाइज कर लिया रहेगा वो आराम से अच्छा स्कोर कर ले जाएगा, रेदर देन जो बच्चा अपने आप को भटका रहा है, आधा ये भी कर लेता हूँ, आधा ये भी कर लेता हूँ, यहाँ से भी कर लेता हूँ, वहां से भी कर लेता हूँ, एज ए रिजल्ट उसका कहीं से भी नहीं हो पाता। तो आपको इन रिमेनिंग डेज पे रिवीजन पे फोकस करना है उन टॉपिक्स का जो कि टॉपिक्स आपने स्टडी कर लिया है। ये पॉइंट कवर हो गया। तो इसमें आपके पास साइंस 1 में, साइंस 2 में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में, ये वाला हिस्ट्री, ज्योग्राफी में, सब में आपका ये वाला पॉइंट जाता है, अप्लाई होता है। आपको सब में ये आपको लॉजिक लगाना है, जो कि कोई टफ चीज नहीं है। आप एक एक दिन में 4 से 5 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, अगर आपने उसको अच्छे से पहले पढ़ा है तो, या आप उस चैप्टर के बारे में अच्छा नॉलेज है, एटलीस्ट 2 चैप्टर तो आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो बड़े अच्छे से, बड़े डीप में। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। आपको मैंने चीज बताया था बहुत स्टार्टिंग वीडियोस में कि मॉक देना है, मॉक देना है, मॉक देना है, बाकियों से अलग करना है, बाकियों से अलग करना है। ऐसे कैसे अलग होगा बाकियों से? अब बारी आती है यहाँ पे कि यही सीन है कि अब आपके पास एग्जाम, आपका एग्जाम से 3 days बिफोर, 2 days बिफोर, 2 days बिफोर आपको टाइमर लगा के, टाइमर वे में इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इन तीनों का आपको पेपर सॉल्व करना है। कौन सा? 2025 फरवरी से जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका पेपर आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना है। और जो टाइमर वाला मेथड है वो बेसिकली आपका उस टाइम में करना है कि सुबह के टाइम में करना है, बिकॉज आपका स्कूल सुबह का रहेगा, फिर आपका जो बोर्ड एग्जाम रहेगा वो अराउंड 11 बजे का होगा। तो सुबह के टाइम में आपको टाइमर लगाना है 3 घंटे का। 3 घंटे पूरा अपने आप को एग्जाम वे में रखना है। कोई कोई जाना नहीं, बीच में से कहीं उठ के जाना नहीं, नहीं वॉशरूम, कहीं कुछ नहीं, जस्ट प्योर एग्जाम इन्वायरमेंट
आपको टाइमर लगा के ये पेपर को सॉल्व करना है 2 डेज बिफोर द प्री बोर्ड की बात कर रहा हूँ। एंड मेरे को ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इट कैन बी साइंस 1, इट कैन बी अलजेब्रा, इट कैन बी ज्योमेट्री, सेम टाइमर कंटेंट लगाओ, आपका काम हो जाएगा। अब एक चीज बताता हूँ, पॉइंट नंबर 4 कि बेसिकली प्री बोर्ड के अंदर, प्री बोर्ड बेसिकली पीवाईक्यू से क्वेश्चन जो है हाई चांसेस आते हैं आने के। तो बेसिकली आप कर रहे हैं कि आपको 2000 इसलिए देयरफॉर 2024-25 इनके पीवाईक्यूज करके जाना। हो सकता है कि एज इट इज आपके किसी पेपर में 2025 का पीवाईक्यू उठा के डाल दे, मैथ्स का पेपर अलजेब्रा का 2024 का पूरा फरवरी का पूरा पीवाईक्यू उठा के एज इट इज डाल दे, लो सॉल्व करो। प्रैक्टिस है भाई, प्री बोर्ड है। हमारे साथ ऐसा हुआ था 2023 का, हम जब थे अपने बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, तो उससे पहले जो प्री बोर्ड हुआ था तो उसमें हमें जो पुराने वैक्यूज थे उनके ऊपर हमें एज इट इज पेपर आ गया था स्कूल के एग्जाम्स में। तो सिमिलरली आपके भी स्कूल्स में ऐसा हो सकता है कि आपको एज इट इज पीवाईक्यू उठा के डाल दिया आपके एग्जाम के अंदर, तो प्री बोर्ड में पीवाईक्यू आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अब आते हैं आपके 5वें इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कोई कहा था, एक चीज बताता हूं आपको, डोंट प्रैक्टिस thousands of different techniques, just practice one technique 1000 times that no one can beat you in it। मैं समझे, ये ब्रूसली जी का था कि 1000 किक्स अलग अलग तरीके से मत सीखो, एक किक को इतना बढ़िया बना लो, उसको इतना अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, उसमें इतना मास्टर हो जाओ कि वो एक बार यूज करो तो आपके सामने जो हजारों वेराइटीज ऑफ किक्स वाले जो बंदे हैं उनको आप बीट कर ले जाओ। सिमिलरली आपको यहाँ पे आपको ये अप्रोच लगाना है कि आपको भी भागना नहीं है, आपको भी भटकना नहीं है कि भाई मेरा अभी ये 3 चैप्टर बाकी है तो मैं पहले रिविजन करके मैं पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करता हूँ, लास्ट के 9-10 दिन में भाई फिर कह रहा हूं मत भागो, जितना आपने पढ़ के हुआ है उनको रिवाइज करो, बिकॉज उनको आप मास्टर कर लोगे तो आपके पास पूरा जनवरी महीना बचा है। तो उन जनवरी के महीने में जो आपका पीवाईक्यू जो आपको जो चैप्टर्स बचे हैं जो आपको नहीं आते उनको आपको पढ़ना है जनवरी के महीने के अंदर। बट फिलहाल मैं आपको प्री बोर्ड के मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाने आया हूँ प्रीलिम्स का, तो आपको उस हिसाब से चलना है, तो उसके लिए आपको ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अब बात बताओ आपको, आओ पॉइंट पे आओ। देखो इसमें बात ये कि जितने ज्यादा आपको आते हैं योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, योर चैप्टर्स यू आर अवेयर अबाउट, क्या यार ये क्या लिखूं यार, चैप्टर्स यू आर अवेयर अबाउट, यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ, कह लो अवेयर अबाउट, क्या अवेयर तो हमको सब सारे सब कुछ पता है लेकिन अप्लाई नहीं करना है। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ। तो बेसिकली आपको जो ये चैप्टर्स है उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स को अपना ब्रह्मांड से बना लो। ऑब्जेक्टिव जो उनको मास्टरी हासिल कर लो, किसमें मास्टरी, किसमें ये ऑब्जेक्टिव जो आपके हैं, इन शॉर्ट जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है साइंस 1 के, साइंस 2 के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी में, ये 4 ऐसे सेक्शन है जहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है मार्क्स कटने का, वो कटेगा ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जब अपना प्री बोर्ड दोगे तो आपको फील होगा कि आपने सब कुछ अच्छे से परफॉर्म कर लिया है, जितने बड़े बड़े आंसर्स है, आंसर द फॉलोइंग ये हो गया, ब्रीफ हो गया, सब कर लिया, बट एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आके आपका लंका लगा के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इन दिनों में 9-10 दिन के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मास्टरी हासिल कर लेना है। वो कैसे करोगे कि टेक्सचुअल आपको कर लेना है, जो ये मास्टर कैसे हासिल करोगे कि टेक्सचुअल करना है प्लस टारगेट के नॉन टेक्सचुअल, समझे? इतना कर लोगे एक चैप्टर में तो आप उस चैप्टर में एकदम मास्टरी हासिल कर लोगे। एंड सेम drill you have to repeat for all the upcoming chapters and all the upcoming different subjects, that is a science 1, science 2, algebra, geometry को इन लोगों को साइड रखो, science 1, science 2, history, geography, because ये 4 ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे आपके चांसेस बहुत हाई है ऑब्जेक्टिव्स में कटने का। अब देखो भाई ये आपका शॉर्ट सा सब समरी हो गया। अब लास्ट में आपका 9 से 10 दिन बचा है, तो डेली आपको क्या करना है, एक चीज आप इसमें ऐड कर लो कि डेली, मैं रफ कर देता हूं थोड़ा और क्लीन हो जाए।
डेली 44 मिनट्स आपको अपना टाइम देना है क्वेश्चन सॉल्विंग। किसके अंदर? मैथ्स के अंदर। ठीक है, इससे मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब साइंस या जब थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा फील ना हो कि आप मैथ्स भूल चुके हो। पुराने जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एपी हो गया, एंड फिर वहां से सिमिलरिटी हो गया, आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब वो जो आपको सिखाया गया था अप्रैल मई के महीने में, अब वो दिसंबर में आके आप भूल ना जाओ, इसलिए आपको स्टार्टिंग से उनको भी डेली आपको 45 मिनट्स यानी कि 1.25 घंटे के आसपास आपको टाइम देना डेली वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मस्ट आई गेस इतने टाइम में आप 3-4 क्वेश्चंस एक चैप्टर से, एक प्रैक्टिस सेट से आराम से कर ले जाओगे। एंड ये सेम आपको रखना है आने वाले 9 से 10 दिन के लिए, आपके एग्जाम से पहले। इतना कर लोगे आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। अब आते हैं कुछ ऐसे चीजें जो कि आपको संभालना पड़ेगा। फिर कह रहा हूं वो आपके लिए अल्टीमेटम है कि अपना टारगेट आपको सेट करो। टारगेट आपको मैं दे रहा हूं कि एनी 2 लैंग्वेज, उसमें आपको 63 प्लस लेके आना है आउट ऑफ 80। एंड आप में से 99% बच्चे, आप में से 99% बच्चों का, ये 99 तो हो जाएगा, 98 ले लो, नहीं ला पाएंगे। क्यों? हो गए शौक? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इस टारगेट को अपने आप दिमाग में सेट कर लो कि आप किसी 2 लैंग्वेज के अंदर, इट कैन बी इंग्लिश और मराठी, इट कैन बी इंग्लिश और हिंदी, इट कैन बी हिंदी और मराठी, इनमें से किसी भी 2 लैंग्वेज के अंदर आपको 63 प्लस जाना है आउट ऑफ 80। ये कर लोगे, उसके बाद यू विल फाइंड योरसेल्फ कि आप वो 90% वाले रेस में नहीं रहोगे। यू विल बी इन रेस ऑफ 94-95% वाले कैटेगरी के रेस में, एंड उससे ऊपर वाले के रेस में। अगर आप ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो एंड अगर उसके आसपास जाते हो, यानी कि 59-60 के आसपास जाते हो, तो आप आराम से बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हो। बिकॉज बच्चों का यहाँ पे मार्क्स कम आएगा, एंड जितना मार्क्स कम आएगा उतना ज्यादा आपके लिए डिसअपॉइंटिंग होगा कि उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। तो ये आपका टारगेट हो गया। मैंने आपको सारी चीजें समझा दिया कि बच्चे हुए 9 से 10 दिन में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए to maximize your chance of scoring more better than previous one। अगर आप यहाँ पे तो आप यहाँ पे आ जाओ इन 9-10 दिन के प्रैक्टिस के साथ। So that's all, I hope आपको पसंद आया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने किसी भी जरूरतमंद दोस्त है तो प्लीज शेयर कर देना, बिकॉज इट्स टाइम फॉर अपने आप को एक अलग लेवल पे लेके जाओ। तो अगर कोई ऐसा आपको दोस्त है जिसको सच में जरूरत है तो उनको शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर है, बिकॉज अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगता है तो आप ऊपर तो ऑब्वियस करोगे, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। चीजें समझ में आ गई? प्लीज एक बार जो बताया उनको कर लेना। आपको पता है कि मेरे स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर ले जाओगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर आपने अभी तक किया है, चाहे स्टार्टिंग से, दैट इज मिड सीरीज से लेके अभी अपना एक ब्रह्मास्त्र सीरीज चालू है, वहां तक के बीच में मैंने बहुत सारी चीजें लेके आया है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे, एंड उसका रिजल्ट बच्चों को दिखा है सेमेस्टर के पेपर्स के अंदर। एंड अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं है तो यू विल सी इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल। दैट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड अपना भाई सिग्नेचर क्या है? 15 इपॉक्सी पेंटेन। एंड थैंक यू वेरी मच यार फॉर अंडरस्टैंडिंग। बहुत दिन बाद मैं आया हूँ, हो सकता है कि क्या नाम है वो रिदम मेरा ब्रेक हो गया है। एट द सेम टाइम बहुत तगड़ा नींद आ रहा था, तो बट मैं वाज लाइक कि नहीं यार अब फिर से सभी कॉलेज का ये सब सबमिशन असाइनमेंट सब चालू है, तो दोबारा वो टाइम निकालना नहीं पड़ पाएगा। तो ना कि चलो फटाफट कैसे भी वो नींद आए चला है, बहुत दिन हो गए यार, ऐसा बीच में नहीं जाना चाहिए। तो मैं फिर से सब कर के आ गया हूँ आपके लिए फिर से स्ट्रेटेजी बता के। डोंट वरी एट ऑल, कुछ दिन और आप थोड़ा सा वेट कर लेना, एंड देन आई विल कम विद मोर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू ऑल, ताकि भाई मिलके मचाना है। डोंट वरी, जस्ट कीप बिलीविंग योरसेल्फ, इन योर पेरेंट्स, इन योर टीचर्स, इन द गॉड एंड इन योर कैटलिस्ट भैया एज वेल। दैट्स ऑल, बाय 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 बाय।